देखिए, धर्मपाल जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ध्यान में आया कि परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति ज़्यादा प्रभावी, अधिक लोगों को साक्षर बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली और अपना जीवन चलाने के लिए योग्य बनाने वाली थी। वो अपने देश में ले गए और ऐसा सब कुछ एक साथ न कर सकने वाली उनकी पद्धति यहां उन्होंने लाई। ये इतिहास है। और इसलिए आज की दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है वो लेते हुए अपनी परंपरा से जो लेना है वो लेकर हमको एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए। आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति आने को हुई है, उसमें ये सब बातें होंगी और अपने देश का विचारधन उसमें से मिलना चाहिए। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरायने संतवाणी एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। ये शिक्षा में भारत के लोगों को मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और भी संप्रदाय है जो बाहर से आए हैं लेकिन उसकी अच्छी खासी संख्या है, उसमें भी जो मूल्यबोध है वो सिखाना चाहिए। रिलीजन की शिक्षा भले ही हम न दें, लेकिन दृष्टि मूल्यबोध इस दृष्टि से और उसमें से निकलने वाले संस्कारों की दृष्टि से इन सब का अध्ययन, पठन, पाठन हमारे शिक्षा पद्धति में देश की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा इस नाते अनिवार्य है, ऐसा संघ का मत है। शिक्षा का स्तर घट रहा है ऐसा हम कहते हैं, शिक्षा का स्तर नहीं घटता, शिक्षा देने वालों का स्तर घटता है, लेने वालों का घटता है। छात्र शिक्षा के लिए आता है कि अपने जीवन की कमाई पर दृष्टि रख के उसके लिए आवश्यक डिग्री के लिए आता है? उसको हम घर में कैसा तैयार करते हैं? मुझे एक सज्जन पुणे में मिले, सज्जन यानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं इसलिए शिक्षा छोड़ के उनके पिताजी ने उनको पुणे भेज दिया सातारा से, और वहां वो प्रिंटिंग प्रेस का काम उसमें नौकरी करने लगे। करते करते उनके ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज एजेंसी चलाई और साथ साथ शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली। और आज उनकी स्थिति यह है कि एक अव्वल एडवर्टाइजिंग फर्म उनकी है और महाराष्ट्र सरकार को भी अगर किसी गांव का सत्य डाटा चाहिए तो उनके पास जाते हैं। प्रदीप लोखंडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी आप लोगों में भाषण देते हो, एक संदेश हमारा पहुंचाओ। तो मैंने कहा क्या संदेश है? उन्होंने कहा हर व्यक्ति को लगता है अपना बेटा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे ही बने। अरे हर लड़का ऐसा नहीं बन सकता। हर एक की अपनी क्षमता भी होती है, रुचि भी होती है। उसको जो अच्छा लगता है वो करने को मिले और जो वो करे वो उत्कृष्ट करे। तिलक जी के लड़के ने कहा कि मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, तो तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि जीवन में क्या पढ़ना तुम विचार करो। तुम अगर कहते हो कि मैं जूते सिलाने का व्यवसाय करता हूं तो मुझे चलेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सिलाया हुआ जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि पुणे शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है। अब जो मैं सीख रहा हूं वो मैं उत्कृष्ट करूंगा, उत्तम करूंगा, उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है। ये भावना भर के हम छात्रों को भेजते हैं क्या स्कूल में? अपने घर के लड़कों को हम तो उनको ज्यादा कमाओ कैसा